प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 में अध्याय 3 जिसमें 3.3 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है अक्षों पर दूरी उपयुक्त एक एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो देखिए, ये बिंदु दिए गए हैं हमारे, इनको आलेख में आलेखित करना है, यानी आलेख में दर्शाना है, जिसमें x का मान है -2, -1, 0, 1, 3 और y का मान है हमारा 8, 7, -1.25 और 3, -1। तो देखिए, हम आलेख में दर्शाएंगे इनको। तो x में -2 देखेंगे और y में प्लस का 8 देखेंगे। तो ग्राफ हमने बनाया है, ये हमारा ग्राफ है। इसमें हमको दर्शाना है। तो देखिए, x ये हमारी x रेखा है, x अक्ष रेखा है ये हमारी, और ये y अक्ष रेखा है, जिसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, ये मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु से एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। इसी तरह y अक्ष में एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। ये x h और y अक्ष का मूल बिंदु O होता है। तो देखिए, इसमें हमें जो मान दिया गया है, x में -2 देखना है और y में 8। तो x में -2 यहाँ है हमारा, -2, और y में 8 यहाँ है हमारा। तो इसको हम मैच करेंगे। इस तरह से हमको दर्शाना है, और यहाँ हम लिख देंगे -2 और 8। इसी तरह दूसरा जो मान दिया है -1 x में और y में 7। तो देखिए, माइनस का x यहाँ है हमारा, और y में 7 ये है हमारा। इसको हम मैच करेंगे। इस तरह से हमको आलेख में दर्शाना है, और इसमें हम लिख देंगे -1 और 7, -1 और 7। उसके बाद तीसरा मान दिया है हमारा 0। x में हमको 0 देखना है और y में हमको 3 देखना है। तो x का 1 और y में 3 हमारा आ जाएगा। x में 1 प्लस का है हमारा, देख सकते हैं। पहले हम 0 को लेंगे और y में 1.25, तो माइनस का 1.25 y में आएगा हमारा। माइनस का जो y है वो यहाँ पे बनेगा 1.25 माइनस का, और x में 0 जो है वो ये हमारा यहाँ पे ही है, x में 0। तो यहाँ हम लिख देंगे
0 और 1.25 का ये मान हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमको दर्शाना है, हमको सभी के मान लिखना है आलेख में और दर्शा देना है। देखिए x का मान 1 है और y का मान 3 है, तो x में हम 1 देखेंगे, y में 3, तो x में 1 देखेंगे हम, तो x में हम प्लस का 1 देखेंगे, तो ये है हमारा प्लस का 1 x में। और y में हम 3 देखेंगे, तो y में हमको 3 प्लस का देखना है, तो ये है हमारा 3। और एक हमारा y का 3 और x का 1, इस तरह से हम लिखेंगे और मान दर्शा देंगे। 3 और 1। अब लास्ट है हमारा x में 3 देखना है प्लस का, x में 3 प्लस का, और y में -1 का, तो माइनस में y का मान यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। और यहाँ हम लिख सकते हैं 3 और -1 इसके लिए। तो इस तरह से मान हमको दर्शाना है। x में -2 देखना है और y में 8, और दोनों की लाइनों को क्रॉस करके दोनों का मान रख देना है, -2 और 8। इसी तरह x में हम -1 देखेंगे और y में 7, और दोनों को मैच करके हम मान रख देंगे उसमें। इसी तरह x का 0 देखेंगे और y का -1.25, x का मान 1 और y के मान में 3, दोनों को मैच करेंगे। इसी तरह x में 3 और y में -1 देखेंगे, तो इस तरह से हमको हल करना है। ये हमारा हल हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जिसमें हम जानेंगे इसमें कि x अक्ष को भुज कहा जाता है और y अक्ष को कोटि कहा जाता है, तथा दोनों अक्षों के मूल बिंदु को, जैसे हमारा x और y बनता है, तो मूल बिंदु बीच में हमारा मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु इस तरह से हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, जो कुछ हमारे इसमें बुक में दिए गए हैं कुछ, जिसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए लंबित रेखाओं की आवश्यकता होती है।
जिससे एक क्षैतिज रेखा और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। देखिए, तल को कार्तीय या निर्देशांक तल भी कहा जाता है। यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ से बन सकता है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। अगला है, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। इसी तरह है, वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। एक्स अक्ष को हम भुज और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। यदि एक बिंदु का भुज x हो तथा y हो तो एक्स वाई को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। यानी x और y दोनों साथ में हो तो निर्देशांक बनता है, जिसे निर्देशांक कहा जाता है। इसी में है, x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में के होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं और अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। ये 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए हैं।